नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज कक्षा 6 की गणित पुस्तक जिसमें पाठ 13 में दिया हुआ है वृत्त के बारे में। ठीक है, तो स्टडी करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी के कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, चुपचाप मेहनत करनी है बस, जब अनंत कीमत का काम करना हो तो उसमें श्रम भी अनंत लगता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वृत्त पार्ट 13 चैप्टर 13। इंग्लिश में क्या कहते हैं वृत्त को? सर्कल। हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में वो पहले देखते हैं। वृत्त के बारे में जानेंगे, ठीक है, वृत्त के भाग कितने हैं उसके बारे में जानेंगे, केंद्र के बारे में जानेंगे, वृत्त का केंद्र किसको कहते हैं उसको जानेंगे, वृत्त का परिधि किसको कहा जाता है वो जानेंगे, त्रिज्या किसको कहते हैं वो जानेंगे, व्यास किसको कहते हैं वो जानेंगे, जीवा किसको कहते हैं वो जानेंगे, चाप किसे कहा जाता है वो जानेंगे, वृत्त का बाहिर भाग क्या है एवं अंतः भाग क्या है वो जानेंगे, वृत्त खंड किसे कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो इतने चीज हम आज इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो भूमिका पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन। आप इस तरह के कई खेल खेले होंगे जिसमें गोल घेरा बनाकर खेल शुरू की जाती है। इस तरह का कई खेल खेले होंगे जिसमें गोल घेरा बना करके खेल को शुरू किया जाता है, जैसे कि गिल्ली डंडा में भी गोल घेरा बना करके शुरू किया जाता है ना। ओके, क्रिकेट में भी गोल घेरा होता है। ओके, तो इस तरह का। अब देखिए, रुपया जो पैसा होता है सिक्का वाला वो गोल होता है, घड़ी का गोल होता है। ओके, और जो हमारा तिरंगा होता है उसके बीच में जो अशोक चक्र होता है वो भी गोल होता है, चूड़ियाँ गोल होती है, रोटी गोल होती है, चंद्रमा गोल होती है, सूरज गोल होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गोल होती है। ठीक, हम अपने आसपास गोल आकृति वाले वस्तुएं, सिक्के, घड़ी, साइकिल का चक्का, चूड़ियां इत्यादि को अवश्य देखते हैं। इस तरह के गोल आकृति को हम गणितीय भाषा में वृत्त कहते हैं। तो जितने भी गोल आकार के जितने भी वस्तु होते हैं उसको गणित में हम लोग क्या कह देते हैं? वृत्त कह देते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप। अपने आसपास गोल आकृति जैसे दिखने वाले वस्तुओं की सूची बनाइए। आपके आसपास में जितने भी गोल गोल वस्तु दिख रहे हैं सभी के आप सूची बनाइए आप खुद से। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। आगे हम लोग चलते हैं। हम प्रकार में पेंसिल लगाकर चित्रानुसार वृत्त बना सकते हैं। देखिए, इसको प्रकार कहा जा रहा है। प्रकार में पेंसिल लगा करके हम लोग क्या किए? वृत्त चित्र अनुसार वृत्त बना सकते हैं। इस चित्र में कैसे बनाया गया है इसी तरह हम लोग वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, वृत्त बनाते समय यह ध्यान रखना है कि प्रकार जो है, ये कंपास जो है, प्रकार का धातु वाला नुकीला भाग अपने स्थान से तब तक विस्थापित ना हो। ये जो धातु वाला आपको जो धातु वाला नुकीला भाग यहाँ का है जो प्रकार का, वो अपने स्थान से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पर रहना चाहिए। और कब तक रहना चाहिए? जब तक कि पेंसिल वाला भाग एक पूरा चक्कर ना लगा ले। ये पेंसिल वाला भाग पूरा एक चक्कर जब तक नहीं लगा लेगा तब तक ये प्रकार का जो धातु वाला नुकीला भाग है वो एक ही जगह स्थापित रहेगा, तभी गोल आकार बन पाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग वृत्त कहेंगे। विभिन्न आकार की चूड़ियों को कागज पर रख कर वृत्त बनाएं। अब क्या कीजिए, चूड़ियों को विभिन्न आकार के चूड़ियों को रख करके पेपर पर और उसका चित्र बनाना है। प्रकार की सहायता से चार्ट पेपर पर छोटे बड़े 5 वृत्त बनाएं। चार्ट पेपर लेना है, उसमें छोटे बड़े 5 वृत्त बना देना है आपको, प्रकार से, चूड़ी से नहीं, प्रकार से। ठीक है, एक समतलीय वक्र को वृत्त कहा जाता है। एक समतलीय वक्र जो होता है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। एक समतलीय वक्र को वृत्त कहा जाता है यदि इस बंद वक्र के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु प्राप्त हो जिससे वक्र की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हो। ठीक है, और यहाँ अभ्यंतर में, बंद वक्र के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु हो, ठीक है, जिसमें वक्र की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हो। जैसे कि देखिए, ये वक्र है, अब वक्र में एक ऐसा बिंदु हो जिसमें दोनों तरफ का जो दूरी है वो बिल्कुल समान है। यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी, यहाँ भी समान, इधर भी समान दूरी है। ठीक है, ओके। वृत्ताकार आकृति खींचना।
एक गोल गोल वस्तु जैसे चूड़ी को कागज पर रखिए और उसके चारों ओर पेन या पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। ठीक है ना, इस तरह वृत्ताकार आकृति हमें बना देना है। यहाँ देख पा रहे हैं चूड़ी को रखा गया है सफेद पेपर में, फिर पेन से या पेंसिल से चारों तरफ घुमाया जा रहा है। तो इस तरह से बन गया हम लोग का। क्रियाकलाप को देखते हैं हम। 2 बड़ी कील और एक डोरी लीजिए। क्या करना है, 2 बड़ी बड़ी कील लेना है और एक डोरी लेना है। ठीक, भूमि पर एक कील को ठीक ठोक दीजिए। अब क्या करना है, मान के चलिए एक कील को भूमि पर ठोक दिए हैं और एक कील को यहाँ स्वतंत्र है जिससे रस्सी बंधा हुआ है। अब ये कील को क्या करना है, चारों ओर घुमाना है, तो क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ बताया जा रहा है, देखते हैं। भूमि पर एक कील को ठोक दीजिए, यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्र हो जाएगा। जो जिस जगह कांटी ठोक दिया गया है वो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अब डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा बनाकर 2 फंदे प्राप्त कीजिए। अब डोरी जैसे कि जो रस्सी है उसमें यहाँ इधर भी फंदा बना दीजिए, इधर भी फंदा बना दीजिए। ठीक ना, एक फंदे को केंद्र वाली पहली कील में डाल दीजिए, एक को क्या करना है, जो केंद्र वाली पहली कील में डाल देना है। ठीक ना, और दूसरे को क्या करना है, फंदे को दूसरी कील में डाल दीजिए। अब इसमें दूसरी कील में दूसरी फंदे को डाल देना है, डाल दीजिए। इन कीलों को भूमि के ऊर्ध्वाधर रखिए, भूमि के ऊर्ध्वाधर रख देना है कीलों को। ठीक, और डोरी को तनी हुई रखते हुए, डोरी को बिल्कुल तना हुआ रखना है, रखते हुए दूसरी कील को, ये कील को घुमाकर एक पथ बनाइए, घुमाकर एक रास्ता बना देना है। इस प्रकार से आप एक वृत्त प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्त प्राप्त हो जाएगा। उपयुक्त विधियों से प्राप्त वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। जैसे कि ये सभी क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे, सभी जगह बराबर दूरी होंगे। ठीक ना, अब वृत्त का भाग क्या होता है वो देखते हैं। वृत्त का प्रकार, वृत्त के भाग। ठीक ना, वृत्त का केंद्र, ये ओ जो स्थान है ये क्या है, केंद्र है। सेंटर ऑफ सर्कल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र को सेंटर ऑफ सर्कल। वह विशेष बिंदु जिससे वक्र की प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। यह एक विशेष बिंदु जिससे वक्र की प्रत्येक दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जिधर भी जाएं आप सब तरफ बराबर होती है, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, वह एक विशेष दूरी, वह एक विशेष बिंदु जिससे वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बिल्कुल समान होती है। चित्र में वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है परिसीमा की बिंदु ए बी सी, केंद्र ओ। परिसीमा क्या क्या है, ए बी सी ओ, परिसीमा है ये सब। इधर भी हम लोग बना सकते हैं जितना अच्छा है। अब देखिए केंद्र क्या है हमारा, ओ है, से बराबर दूरी में है, बी बराबर दूरी में है, ओ से सी भी बराबर दूरी में है, डी भी बराबर दूरी में है और ए भी बराबर दूरी में है। क्लियर है, ओ ए बराबर है ओ बी का और ओ बी बराबर है ओ सी का और ओ डी का। ओ बी ओ सी ओ बी ओ डी ओ ए सब बराबर है दूरी। ठीक है, अब परिधि किसको कहते हैं, वृत्त की वक्र रेखाएं की लंबाई अथवा वृत्त के अनुदिश पूरी की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। ठीक है, वृत्त की वक्र रेखा, वृत्त का जो वक्र रेखा होता है, ये जो वृत्त का वक्र रेखा होता है, रेखा की जो लंबाई होती है अथवा साथ ही वृत्त के अनुदिश, वृत्त के दिशा में पूरी की गई जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, परिधि कह देंगे। क्लियर है, अगला रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या किसको कहते हैं, देखिए वृत्त के केंद्र से, ठीक ना, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, मान के चलिए वृत्त का केंद्र से परिधि इसको बोलते हैं, परिधि के किसी भी बिंदु, ठीक ना, किसी भी बिंदु, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या, ये भी 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 त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। स्पष्टता, किसी वृत्त की सीमा सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। किसी भी वृत्त का सभी त्रिज्या क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर है। अब व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे की परिधि पर हो। ठीक है, देखिए वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, देख रहे हैं केंद्र से गुजर रहा है और उसके दोनों सिरा, ये जो रेखाखंड का दोनों सिरा वो कहाँ पर रहे, वह वृत्त की परिधि पर रहे। ठीक ना, केंद्र से गुजरकर वृत्त की परिधि पर जिसका दोनों सिरा रहे तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्लियर है। वृत्त का व्यास एक व्यास है, वृत्त का एक व्यास है, जबकि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना, ये एक ही व्यास है, लेकिन ये जितने भी ओ ई ओ ए ओ बी ओ सी ये सब बनते हैं सारे त्रिज्या हैं। ए डी बराबर क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी। ठीक ना, तो ओ ए और ओ डी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओ ए जो है वो बराबर है ओ डी का, जैसे कि ओ ए और ओ डी बराबर है। ठीक, तो क्या हम लोग ओडी की जगह में ओ ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ओडी की जगह में ओ ए लिख दिया है। ठीक है, तो ओ ए क्या गया, टू गुना ओ ए, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अतः वृत्त का व्यास 2 गुना वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक, तो व्यास क्या होता है, 2 गुनी त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ये याद रहेगा, व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या। ठीक,
क्लियर है। आगे जीवा किसको कहते हैं वो देखते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित, देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहलाती है। देखिए वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मान के चलिए, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का जीवा कहते हैं। ये बिल्कुल किसके जैसा लग रहा है, ये बिल्कुल हमारा व्यास के जैसा लग रहा है, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये नहीं यहाँ कहा गया है कि यह केंद्र से ही गुजरेगा, ठीक ना। ये ऐसा भी गुजर सकता है, ये ऐसा भी गुजर सकता है। जो जीवा होगा वो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन जो व्यास होता है वो केंद्र से ही गुजरना चाहिए। यही एक अंतर हमको लग रहा है, ठीक है। वृत्त का प्रत्येक व्यास एक जीवा है। अच्छा, वृत्त का जितना भी व्यास है सभी एक जीवा है। अच्छा, व्यास जीवा हो सकता है परंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकता है, ठीक ना। बिल्कुल सही बात हुआ, क्योंकि व्यास जो होता है वो केंद्र से जाता है, लेकिन जीवा तो किसी दो बिंदु को मिलाना है, तो वो तो कहीं से भी जा सकता है, ठीक ना। तो जीवा तो कोई भी हो सकता है, तो व्यास भले ही जीवा हो सकता है लेकिन जीवा व्यास कभी नहीं होगा, ठीक। आगे याद रखिए, वृत्त का व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा जीवा होता है। देखिए वृत्त है, उसका व्यास ऐसा केंद्र से होकर के जाएगा, और मान के चलिए जीवा अगर इधर उधर बनाएंगे हम लोग तो ये तो छोटा ही होगा, छोटा ही रेखा बनेगा, लेकिन व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक ना। ये बात क्लियर है। चाप, वक्र की एक जीवा वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटता है, ठीक ना। वृत्त की एक जीवा जो है वो क्या करता है, वृत्त की एक जीवा परिधि को दो बराबर भागों में बांट देता है। देख पा रहे हैं आप, दो बराबर भागों में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कह देंगे, वृत्त का चाप कह देंगे, ओके, ठीक है। ये वृत्त का चाप बन गया, ये वृत्त का चाप बन गया, ठीक। ये दो भागों में बट गया, एक भाग दो भागों में बट गया। इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे कि मान के चलिए ये है और वृत्त का व्यास यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये व्यास हो गया क्योंकि केंद्र से गुजरा है, तो वृत्त को दो भागों में बांट देता है व्यास, ठीक, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को एक अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल कहा जाता है, जिसे चित्र में CD वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। CD वृत्त का व्यास कहते हैं, ओके। आगे वृत्त का बाहिर भाग एवं अंतः भाग क्या होता है। वृत्त का बाहरी भाग और अंतः भाग क्या होता है वो देखते हैं। जिस समतल में वृत्त स्थित है, मान के चलिए ये समतल में वृत्त स्थित है, उस समतल के सभी बिंदु को वृत्त तीन भागों में बांटता है। अब उस समतल में सभी बिंदु को वृत्त क्या करता है, तीन भागों में बांट देता है। कैसे, पहले भाग में तीन बिंदु ए बी सी लिए गए हैं। पहले भाग में ए बी और सी लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ गलती से दो बार सी हो गया, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर बी होगा, ओके, यहाँ पर क्या होगा बी। तो पहले बिंदु में क्या लिया गया है, ए बी सी, जो वृत्त के परिधि के अंदर है, देख पा रहे हैं, वृत्त के परिधि के अंदर है, ठीक है। अब इस भाग को वृत्त का अंतः भाग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग, वृत्त का अंदर वाला भाग कहेंगे। दूसरे भाग में तीन बिंदु क्या क्या है, डी ई एफ, कौन है देख सकते हैं आप, डी ये वाला है, डी ई एफ, ये क्या है, बिल्कुल परिधि में है, ठीक ना, बिल्कुल ये लाइन में है, परिधि में है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है यहाँ कि डी ई एफ के लिए है जो वृत्त की परिधि पर है, ठीक। अब तीसरे भाग में तीन बिंदु एक्स वाई और जेड लिए गए हैं जो वृत्त के परिधि के बाहर है। इस भाग को हम लोग वृत्त का बाहिर भाग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। एक है अंतः भाग, एक है बाहर भाग और एक है वृत्त के परिधि पर, ठीक है, तीन भाग होता है। वृत्त परिधि बिंदुओं को तीन भाग में बांट देता है। अब वृत्त खंड किसे कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वृत्त का हर एक जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांट देता है, एक भाग दो भाग, या भले कहीं भी बने, ठीक है, इधर बने या इधर बने, वो एक भाग दो भाग में बांट देता है, ठीक है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त के चाप और इसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है। वृत्त का चाप जो होता है और वृत्त चाप और घिरा हुआ
वृत्त चाप और इसके संगत जीवा, उसके संगत जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। जो क्षेत्र अर्ध वृत्त से छोटा हो, मतलब आधा से आधा, आधा इसको कहेंगे अर्धवृत्त। देख पा रहे हैं, ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त से भी छोटा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड कहते हैं। और जो क्षेत्र अर्धवृत्त से बड़ा हो उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दीर्घ वृत्त खंड, क्योंकि अर्धवृत्त से क्या है? बड़ा है, और यहाँ अर्धवृत्त से क्या है? छोटा है, इसलिए दीर्घ वृत्त खंड। ठीक, अगर अर्धवृत्त से अगर छोटा रहेगा तो लघु, और अर्धवृत्त से यदि बड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे उसे? दीर्घ। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक, मान लीजिए कि वृत्त को का सेंटर O है, ठीक है ना। मान लिया हमने कि वृत्त का सेंटर क्या है? O है। ठीक, वृत्त का सेंटर क्या है? O है। ओके, O, क्लियर है। वृत्त की दो त्रिज्या OA और OB लीजिए। अब वृत्त की दो त्रिज्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ OA और यहाँ से यहाँ OB। ठीक, O यहाँ पर है, यहाँ पर केंद्र है, OA और OB हो गया, ठीक है ना। अब त्रिज्या के बीच वृत्त का चाप लीजिए। त्रिज्या के बीच में क्या करना है? त्रिज्या के बीच में वृत्त का चाप लीजिए, वृत्त का चाप लीजिए। इस प्रकार उनके द्वारा वृत्त का एक क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है ना। उसके क्या बन जाएगा? वृत्त का एक क्षेत्र बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ओके, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक ना। चाप लीजिए। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्यों और संगत चाप से घिर कर बना है। वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिर कर बना है, उस चित्र में छायांकित भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक ना। ये जो छायांकित भाग है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, ठीक ना। त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक, त्रिज्या का खंड कहेंगे। कोण AOB क्या है? त्रिज्या खंड के कोण है, ठीक है ना, त्रिज्या खंड के कोण है। अब याद रखने वाला क्या बात है? देखिए, याद रखिए, वृत्त का केवल एक केंद्र होता है, वृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या की संख्या अनंत होती है, वृत्त की त्रिज्या की संख्या अनंत हो सकता है, जितना चाहे उतना हो सकता है, ठीक है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, लेकिन वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होती है। वृत्त के व्यास अनंत होते हैं, वृत्त के व्यास अनंत होते हैं, वृत्त के व्यास भी अनंत होते हैं, ठीक। जैसे कि इधर से बन सकता है, वृत्त का व्यास कैसे बन सकता है? देखिए, अनंत मान के चलिए ये सेंटर है, तो ऐसा भी व्यास बन सकता है, ऐसा भी व्यास बन सकता है, ऐसा व्यास बन सकता है, मतलब अनंत बन सकते हैं। त्रिज्या भी अनंत है, व्यास भी अनंत है। वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं, सभी त्रिज्या और सभी व्यास बराबर होते हैं। वृत्त की जीवा अनंत होती है, वृत्त की जीवा भी अनंत होती है। जीवा क्या होता है? देखिए, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो ये भी अनंत होता है, ठीक है, जितना चाहे उतना हो सकता है, अनंत होता है, क्लियर है। फिर वृत्त का व्यास जो होता है वह 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक ना। फिर वृत्त का त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की सबसे आप समझ पा रहे हैं ये बातों को कि जो व्यास जो होता है, व्यास जो सेंटर से जाकर के होकर के गुजरता है, ठीक ना, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ओके, तो ये व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 2 गुना त्रिज्या होता है। त्रिज्या को R से दिखा दिया जाए तो, और त्रिज्या क्या होता है? कह सकते हैं ये व्यास का आधा होता है, ठीक है। व्यास को D से दिखाया जाए तो व्यास का आधा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब प्रश्नावली को बनाते हैं हम लोग। 13.1 क्या कहता है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए, एक शब्द में देना है। देते हैं हम लोग। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? मात्र 1 केंद्र होते हैं, ठीक। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ठीक है। अगला, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? यह भी क्या होता है? अनंत खींचा जा सकता है, ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है? किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं खींची जा सकती है? जीवाएं भी अनंत खींची जा सकती है, ठीक ना। इसमें भी क्या हो जाएगा? अनंत, जो हमने अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक ना, अभी हमने पढ़ा है। अगला क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। सत्य और असत्य बताना है। त्रिज्या जो होता है 2 गुना होता है व्यास का, बिल्कुल गलत। त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? व्यास का आधा होता है, ठीक ना। त्रिज्या मान के चलिए यहाँ से यहाँ, त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? व्यास का आधा होता है ना, ठीक है। आगे, कोई भी 2 व्यास
कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मान के चलिए ये वृत्त है और यहाँ पर एक व्यास है, तो दूसरा व्यास बनाने के लिए तो इसको प्रतिच्छेदित करना ही होगा, तो दो व्यास बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदित होती है क्या? कोई दो जीवाएं प्रतिच्छेदित होती है, जैसे कि ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि परिधि का दो बिंदु को इसको मिलाना होता है, ठीक ना। तो परिधि का दो बिंदु कैसे मिल पाएगा? जब ऐसा ऐसा रहेगा तभी तो, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ तो परिधि तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जीवा प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है, तो वो असत्य हो जाएगा। फिर क्या है? वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, बिल्कुल वह हमेशा क्या रहता है? अभ्यंतर में, बीचों बीच में स्थित रहता है, ठीक है। वृत्त खींचिए एवं निम्न को अंकित कीजिए, ठीक है। वृत्त खींचना है, वृत्त हमने खींच दिया, अब क्या करना है? उसका केंद्र को बनाना है, केंद्र बना दिया हमने। दूसरा नंबर में क्या करना है? त्रिज्या को बनाना है, त्रिज्या बना दिया हमने, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या करना है? व्यास बनाना है, ठीक है, व्यास बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है? व्यास बना दिया हमने, अब त्रिज्या का खंड बनाना है, ठीक है, तो त्रिज्या का खंड, ओके, एक त्रिज्या खंड बनाना है, तो त्रिज्या खंड ऐसा बन सकता है, ओके, ऐसा बन सकता है। एक वृत्त खंड बनाना है, वृत्त खंड और त्रिज्या खंड आप समझ सकते हैं, ये हो सकता है, क्या कह रहा है कि वृत्त खंड बनाना है, ओके। आप समझ सकते हैं कि वृत्त खंड कैसे बनता है? वृत्त का चाप और उसके संगत जीवा तो इसके साथ बनता है, ठीक है। ये अगर व्यास अर्धवृत्त से, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त से अगर ये छोटा है तो ये क्या कहलाता है? लघु कहलाता है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और बड़ा रहता है तो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं क्या है? उनके अभ्यंतर में एक बिंदु, अब वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कि उसके बाहर भाग में एक बिंदु, अब बाहर भाग में, यहाँ बाहर भाग में एक बिंदु ए दिख देती है, ठीक है। एक चाप बनाना है, तो मान के चलिए ये हुआ, यहाँ पर एक चाप बन गया, क्लियर है, चाप बन गया, ठीक ना। यहाँ पर इतना डिग्री का चाप है, ओके। अब व्यास डी, तो ज्ञात कीजिए त्रिज्या क्या होगा? व्यास डी ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यास डी ज्ञात करना है हमें, ओके। और हमारा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना, और हमें व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 12 तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है? त्रिज्या ज्ञात कीजिए, डायमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास का आधा, ठीक है, यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10/2 मतलब 2 का 2, 2 बचे 10, तो 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा, तो 2 का 2, 2 छक 12, तो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्लियर है। परियोजना कार्य, चार्ट पेपर द्वारा वृत्त, अर्धवृत्त, जीवा कैसे बनाइएगा? वृत्त ऐसा बनेगा, ठीक है, और अर्धवृत्त कैसे बनेगा? ऐसा बना के ऐसा, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है। अब जीवा कैसे बनेगा? ये कहीं पर भी जीवा बन सकता है, ठीक है। और चाप कैसे बनेगा? ये चाप होता है, ठीक है, ये चाप कह सकते हैं इसको। फिर का चित्र काटिए और परियोजना कॉपी में चिपकाइए, उसको काट करके परियोजना कॉपी में चिपका देना है, पहले बनाना है कॉपी में, उसको काट करके परियोजना कॉपी में चिपका देना है। वृत्त बनाकर पहले वृत्त बनाना है, ठीक, त्रिज्या को दिखाना है, वृत्त बनाकर त्रिज्या हमने दिखा दिया, वृत्त बनाकर केंद्र को दिखाना है, ठीक है, केंद्र को भी दिखा दिया, वृत्त बनाकर परिधि को दिखाना है, तो ये हो गया त्रिज्या, ऐसा बताना है, ठीक ना, त्रिज्या, ये हो गया केंद्र, ये हो गया परिधि, ठीक, ये हो गया जीवा, ठीक, ये हो गया चाप, और त्रिज्या खंड हो गया, मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसा मैंने एक त्रिज्या बना दिया, त्रिज्या खंड, इसको मान लिया त्रिज्या खंड। फिर क्या है? व्यास, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको लिख करके दर्शा देना है। अगला क्या है? प्रकार के द्वारा वृत्त आधारित फूल एवं अन्य आकृति बनाने का प्रयास कीजिए। प्रकार के द्वारा क्या करना है? प्रकार के द्वारा, जैसे कि प्रकार आप जान रहे हैं, कंपास के द्वारा विभिन्न प्रकार की फोटो आकृति बनाना है, गोल गोल, या फूल भी बना सकते हैं, क्लियर है। आगे चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए लाइव सेशन से, ठीक है ना। और ये आप आचार्य प्रशांत ऐप में जाकर के लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने
घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।